क्या आप जानते हैं मोक्ष की नगरी कौन है, कहाँ है? सतयुग का तीर्थ कहाँ है? भारत में ही है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में। इसी को शास्त्रों में सतयुग का तीर्थ कहा गया है। और एक बार फिर से हम आपको ले आए हैं नैमिषारण्य धाम। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन विद होम में। और मैं हूँ आपका होस्ट ओम प्रकाश। आज हम मोक्ष की नगरी नैमिषारण्य धाम में आपको फिर से लेकर के आए हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये चक्र तीर्थ है, पीछे बद्रीनारायण धाम है, सामने हमारे को बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। अभी हम वहाँ भी दिखाएंगे। और हाँ, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, नैमिषारण्य धाम में ही एक मेहंदीपुर वाले बालाजी का मंदिर है। जी हाँ, सही सुना, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी इस जगह, इस पावन धरा पे है। कहते हैं ना कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है। और भारत के कोने कोने के जहाँ भी भक्तजन जो नहीं जा पाते वो मंदिर यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे, सबके दर्शन करेंगे, आपको पुण्य मिलेगा। हम आज आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लेकर के चलेंगे, जो कि नैमिषारण्य धाम में है। यहाँ से मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पे काशी कुंड से पहले वो पड़ता है। हम आपको वहाँ लेकर के जाएंगे, तो आप बने रहिए। वीडियो पूरा अध्यात्म से भरपूर है। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ पे हम हैं। आप देख सकते हैं बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर। आप दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। साथ देने के लिए महाराज जी एक बार फिर से आ चुके हैं। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप अमित दीक्षित जी हैं, तीर्थ पुरोहित, चक्र तीर्थ के पुरोहित हैं। यहीं पे आप मिलते हैं। सामने तो बद्रीनाथ मंदिर है, वहीं पे आपकी चौकी है, यहीं पर मिलेंगे। आप कभी भी आएंगे तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, अमित दीक्षित जी हैं। तो महाराज जी, आज बताइए आप हमको कहाँ ले जाने वाले हैं? मेहंदीपुर बालाजी स्थान नैमिषारण्य धाम में है। यहाँ भी आपको हम ले चलेंगे। ये चक्र तीर्थ से केवल 200 कदम की दूरी पे है। जी जी। यहाँ पे काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन और काशी कुंड का दर्शन और बालाजी महाराज का दर्शन, समस्त ऋषि, समस्त देवता, तीर्थ सभी यहाँ पे नैमिषारण्य में है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेहंदीपुर बालाजी आपको ले जाने वाले हैं, बने रहिएगा। वीडियो काफी आध्यात्म से भरपूर होने वाला है। कहते हैं जो मेहंदीपुर ना जा सके, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन ना कर सके, वो अगर नैमिषारण्य की पावन धरती पे आता है, यहाँ का आसपास का कोई है, तो आराम से वहाँ पे जा सकता है और दर्शन कर सकता है। उसको भी वही पुण्य मिलेगा। सही कहना है महाराज जी? बिल्कुल सत्य। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। मेहंदीपुर वाले बालाजी के धाम में लेकर के चलते हैं। बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। नैमिषारण्य धाम की पावन नगरी में एक बार फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम चक्र तीर्थ पे थे, आपको हमने बताया मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन नैमिषारण्य धाम में ही हम आपको आज कराने वाले हैं। सही समझे, मेहंदीपुर ना जा करके जो भी भक्तजन श्रद्धालु हैं, आसपास के लोग हैं, जो मेहंदीपुर नहीं जा पाता है, आप नैमिषारण्य आएंगे। जब भी कभी भी नैमिषारण्य आते हैं तो नैमिषारण्य चक्र तीर्थ से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर ये मेहंदीपुर बालाजी का स्थान है, मंदिर है। इसका भव्य निर्माण हो रहा है और हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं बालाजी महाराज के दर्शन, बहुत ही भव्य दर्शन आप करिए। नैमिषारण्य के महात्म में हम सुनते थे कि शास्त्र लिखते हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे। जी। महर्षि दधीच जी के वरदान स्वरूप यहाँ पर 84 कोष मंडल में जी 33 कोटि देवता, 21,000 तीर्थ और 88,000 ऋषियों के आवाहन पर सभी लोग उपस्थित हुए। जी। मैं मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के निमित्त जाता था। मन में ऐसी जिज्ञासा आई कि जब नैमिषारण्य के 84 कोष मंडल में सारे तीर्थ विद्यमान हैं, तो फिर मेहंदीपुर बालाजी महाराज का भी स्थान होना चाहिए। जी। और इस धरा पर, नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का प्रादुर्भाव इस युग का महान वरदान है। जी जी जी। बालाजी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं जी, और एक चमत्कारिक देव हैं जी। मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान में है, उसकी तो महिमा अपरंपार है। लेकिन वहीं से प्रेरणा हमें ऐसी मिली जी जी कि इस 84 कोष के मंडल में बालाजी महाराज का स्थान होना चाहिए।
जी, मैं वहाँ से अखंड ज्योति लेकर आया जी और जो निरंतर जो है यहाँ ज्योति की सेवा हो रही है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का विग्रह है, यहाँ पर जो है हर मंगलवार शनिवार को उनका बंधन चढ़ाया जाता है, हर मंगल शनिवार होता है जी। और जो भी श्रद्धालु हैं अपनी मनौती लेकर आते हैं, बालाजी महाराज उसको पूर्ण करते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है जी। और लोगों में ऐसी आस्था भी है। कथा पूजन आदि आप कराते हैं? जी, यहाँ अनुष्ठान होते हैं। जी। राहु केतु शनि अगर किसी का अरिष्ट है तो पहली बात तो यही है कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज का दर्शन मात्र करने से ही जो है से ही वो सारे ग्रह आपके शांत हो जाते हैं। जी जी। ये चमत्कारिक देव हैं, चमत्कारिक देव हैं, चमत्कारिक देव हैं बालाजी महाराज। अगर आप एक हाथ से कुछ कर रहे हैं वैसे तो ये नई मिसारणी की पूरी तरह ही चमत्कारिक है, चमत्कारिक है, क्योंकि लिखते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनाशति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। ऐसा कहा गया है कि अगर आप कहीं अन्य क्षेत्र में कोई पाप कर्म करते हैं जी, तो उसका जो है तीर्थ में जाने से नाश हो सकता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में अगर किया हुआ पाप है तो वो वज्र के समान हो जाता है, कहीं नहीं नाश होगा, उसका नहीं बिल मिटेगा। और ये चतुर्गुणी भूमि है, जो नई मिसारणी है ये चतुर्गुणी भूमि है जी। ऐसा शास्त्र लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखती है कि ये चतुर्गुणी भूमि है। मनु और शत्रुपा ने एक पुत्र का वरदान मांगा था, लेकिन भगवान श्री हरि ने अंशों सहित यहाँ उतार लिया। 4 मेले बहुत सही उदाहरण दिया महाराज जी ने। सहित उतार लिया तो यहाँ तो वैसे भी आपको 4 गुना फल मिलना है। तो आप जो सत्कर्म करते हैं उसका भी 4 गुना फल आपको प्राप्त होगा, और अगर आपके मनवाड़ी कर्म शरीर से कोई पाप होता है तो उसका भी 4 गुने मिलेगा उसका भी ध्यान रखिएगा, समझदारी से काम लेंगे तो बालाजी महाराज ऐसे चमत्कारिक देव हैं। जी जी जी। काफी भव्य दर्शन मिलते हैं, अभी हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं, कथा स्थल, जो भी चीजें हम आपको दिखाएंगे। चलिए पहले हम आपको दर्शन करा दें बालाजी महाराज के। जी, आप ये सामने जो विग्रह है ये आप दर्शन करेंगे। ये मेहंदीपुर बालाजी महाराज का प्रत्यक्ष और दिव्य दर्शन है, दिव्य स्वरूप है महाराज श्री का। और इसी के साथ में अखंड ज्योति जल रही है, जो मेहंदीपुर बालाजी महाराज से लाई गई थी और 18 वर्षों से निरंतर इनकी सेवा यहाँ हो रही है। आप देखेंगे प्रेतराज सरकार विराजमान है, जिनका भी बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन है। परमात्मा की कृपा से सभी की मुरादों को पूरा करते हैं। इधर में भैरव जी महाराज और कोतवाल कप्तान विराजमान हैं। मेहंदीपुर बालाजी का पूर्ण दरबार मंदिर में विराजमान है और निरंतर जो है सेवा चल रही है, भक्तों को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। और हनुमान जी महाराज से मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा सभी का कल्याण करें, जिसकी जो सत इच्छाएं हों वो बालाजी महाराज पूर्ण करें। बोलिए बालाजी महाराज की जय। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के पावन सानिध्य में जो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें जो है 30 बाई 80 का एक हॉल है, जिसमें भागवत कथा, सत्संग, राम कथा आदि का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये बालाजी महाराज के निमित्त हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। भक्तों की सुविधाओं के लिए कमरे हैं, जिनका भी निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। ये एक छोटा हॉल है जिसमें भोजन वगैरह की व्यवस्था दी गई है। मंदिर का निर्माण, रंग रोगन और सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि 15 अप्रैल से पहले इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से निर्मित है। जी, ये जो है आने वाले समय में ये यात्रियों की, साधकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए इनका निर्माण किया गया है, जिनमें लोगों को नए मिसारण आने पर
सुविधाएं मिलेंगी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था संपन्न होने जा रही है। ये सब बालाजी महाराज की ही कृपा और उनका आशीर्वाद है। नैमिषारण्य धाम में बालाजी के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। महंत जी हमको मिले और सबसे बड़ी कृपा रही महाराज जी की। आप अमित दीक्षित जी हैं, तीर्थ चक्र तीर्थ पुरोहित हैं, आप ही हमको यहाँ पर लेकर के आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कलयुग के साक्षात देवता बालाजी महाराज सारे संकट को हरने वाले हैं। इनके दर्शन मात्र करने से रोग दोग कष्ट दूर हो जाते हैं। नैमिष धाम तो नगरी है ही ऐसी भूमि जहाँ देश विदेश के आंध्रा के लोग आते हैं, दुनिया के कोने का आदमी आता है। और जो नहीं जानता है, जो मेरी वीडियो देख रहा है, सत्युग नैमिषारण्य, यहाँ पे बालाजी विराजमान है। चक्रतीर्थ, ललिता देवी, व्यासपति, हनुमानगढ़ी, बालाजी महाराज और पीछे में काशी कुंड जिनका दर्शन है। नैमिष के आने के बाद में समस्त श्रद्धालु से मैं निवेदन करूँगा, नैमिष में आएँ तो एक बार बालाजी सरकार के दर्शन करें। सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले संकट मोचन बालाजी महाराज, सारे कष्टों को हरने वाले सारे कष्टों को हरने वाले, धन पुत्र लक्ष्मी भंडार बनने वाले बालाजी महाराज हैं। इनसे बड़ा कोई देवता संसार में नहीं रहे। नैमिष धाम की यात्रा आज हमने आपको कराई है, स्पेशली मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जो विख्यात यहाँ का मंदिर है, महंत जी हमको मिले, हमने आपको उनसे भी इसके बारे में जो भी चीज़ें पूछी उसकी जानकारी दी। उन्होंने बिल्कुल सटीक जानकारी दी। जो भी मेहंदीपुर राजस्थान नहीं जा सकता है, जो भी श्रद्धालु वहाँ नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, किसी भी कारणवश, तो वो यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल वही लाभ मिलेगा आपको। मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाए। कोशिश भरपूर करी है कि जो है एक एक चीज़ हम आपको दिखा पाएँ। दर्शन हमने बालाजी के अच्छे से आपको करा दिए हैं, आपने किए भी हैं। भैरव कोतवाल के भी दर्शन किए, आप अभी भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का यह अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह अध्यात्म से भरपूर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का अंक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।